नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ट्विशा शर्मा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसके बाद में कई चीज़ें उसमें कही गई हैं, कई अपडेट उसमें सामने आए, जिसमें ये सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो ट्विशा शर्मा है, उनकी जो सास है, जो पूर्व जज रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अड़चने पैदा कर रही हैं और जांच में अड़चने आ रही हैं उनकी वजह से। ऐसा कहा गया है सुनवाई के दौरान। गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज रही हैं, उनके लिए कहा गया है। एसजी मेहता बोले कि मृतका की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि पूर्व जज एक चैनल से दूसरे चैनल जा रहे हैं और मृतका की छवि को खराब करने की कोशिशें की जा रही है। एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि त्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में अड़चने डाल रही हैं। इसके अलावा गिरिबाला सिंह की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर जो दर्ज हुई थी, उस एफआईआर को दर्ज करवाने में 3 दिन की देरी हुई थी। सबूतों को सुरक्षित रखने में लापरवाही बरती गई थी। सास अपने खुद कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स पेश कर रही थी। त्विशा का पति समर्थ सिंह 7 दिन के पुलिस के रिमांड में है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कई चीज़ें अब पता चलेंगी। हालांकि जब समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी तो वो तमाम चीज़ें सामने आएगी जो पति पत्नी के बीच में थी, कि क्या उन वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया था, क्या इस वजह से इन दोनों के बीच में कोई ऐसी वजह थी जिस वजह से त्विशा शर्मा ने इतना बड़ा कदम उठाया। 2 बार उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। अब समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी। हालांकि कुछ जो सवाल जवाब उससे किए गए हैं पूछताछ में, बताया कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य थे, बहुत ही घर परिवार की सहमति से दोनों की शादी हुई थी। और समर्थ का कहना है कि प्रेगनेंसी की पुष्टि के बाद त्विशा के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वो अक्सर कहती थी कि ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी होने के कारण वो घरेलू जीवन जो होता है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा उसके पति का बयान है। ऐसा उसका पति का कहना है कि क्योंकि वो ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करती है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस रही है, तो घरेलू जीवन उसके लिए मुश्किल है। इस कारण दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था। प्रेगनेंसी को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है उसके पति के मुताबिक। समर्थ ने बताया कि 12 मई की शाम त्विशा के ब्यूटी पार्लर से लौटने के बाद दोनों ने साथ में वॉक की थी, दोनों ने साथ में बातचीत की थी, सामान्य समय बिताया, खाना खाया और साथ में वॉक की थी। इसके बाद त्विशा अपने मायके वालों से फ़ोन पर बात करने लगी थी और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो खाना खाने के बाद वॉक करने के दौरान हुई थी। और जो व्यवहार में बदलाव बताया जा रहा है, उसके पति का कहना है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगे थे। अब सवाल ये उठता है कि समर्थ अगर बेकसूर है तो वो इतने दिनों से गायब क्यों था? अब जाकर वो क्यों सामने आया है? उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। अब उससे कई सवाल जवाब भी किए जाएंगे। अब इसमें अहम भूमिका निभाता है सीसीटीवी। मौत की इस थ्योरी को सबसे बड़ा झटका त्विशा शर्मा की मौत से ठीक पहले के सीसीटीवी फुटेज से लगता है। 12 मई को जिस दिन त्विशा की मौत हुई थी, वो दोपहर करीब 3:30 बजे अपने ससुराल से 100 मीटर की दूरी पर एक ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ पर शाम को 6:15 वहाँ से निकलती है। ब्यूटी पार्लर की सीसीटीवी फुटेज में त्विशा शर्मा बेहद रिलैक्स्ड और सामान्य दिख रही है। सर्विस देने वाले कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें देखकर, उनसे बातचीत करके या उनका व्यवहार देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परेशान थी। उन्हें किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता था कि वो किसी भी तनाव में थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जान देने से ठीक पहले कोई लड़की ब्यूटी पार्लर में इतना रिलैक्स्ड रह सकती है? क्या त्विशा के दिमाग में कुछ ऐसा उस वक्त चल रहा था जिससे वो बेहद परेशान थी? लेकिन देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो परेशान थी, या वो परेशान थी इसलिए रिलैक्स्ड होने के लिए वो गई थी। फिलहाल पुलिस इन पहलू पर जांच कर रही है। फुटेज को जब्त कर लिया गया है। इस पूरे मामले में त्विशा की सास गिरिबाला सिंह शुरू से ही सवालों के घेरे में है और फिलहाल वो चुप है। त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा का आरोप है कि गिरिबाला सिंह अपने रसूख का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित कर रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई थी तो उसमें सॉलिसिटर ने भी कहा कि जो गिरिबाला सिंह है वो जांच में अड़चने ला रहे हैं। इसी के अलावा त्विशा के पिता का दावा है कि सास ने त्विशा की मौत के फौरन बाद करीब 46 फ़ोन कॉल्स किए थे। वो 46 फ़ोन कॉल्स किसको किए गए थे, अहम सवाल है।
आरोप है कि उनके परिवार का कि ये सभी कॉल्स केस को रफा दफा करने के लिए किए गए होंगे, जजों को और बड़े अधिकारियों को किए गए होंगे। हाल ही में पुलिस उनके घर हाईकोर्ट का नोटिस लेकर भी पहुंची थी। ट्विशा की मां रेखा शर्मा का कहना है कि वो उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार ट्विशा के ससुराल वालों से मिली, समर्थ से मिली, उसकी सास से मिली थी। वो तारीख 12 मई 2025 थी जब दोनों के शादी के बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म की गई थी और फिर 12 ही तारीख को ये खबर सामने आती है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। किन कारणों की वजह से बेटी की मौत हुई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। किन वजहों से, क्या पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा था, वो पति के बयानों के बाद पता चलेगा। फिलहाल इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक अच्छी खासी शादी के बाद इस तरीके की खबर सामने आना समाज में ये सवाल उठाती है कि क्या किसी पर भी भरोसा किया जा सकता है या नहीं। ट्विशा शर्मा के दिमाग में क्या कुछ ऐसा चल रहा था जिस वजह से वो परेशान थी, सिर्फ इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, या उसके ससुराल में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो झेल रही थी काफ़ी वक्त से और फिर अंत में उसने ऐसा कदम उठाया। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम सवालों पर लगातार जांच चल रही है और इन तमाम सवालों के जवाबों का लगभग सभी को इंतज़ार है। पति पूछताछ उससे की जा रही है और सास से भी पूछताछ लगातार की जाएगी। वो कई उन्होंने बयान भी दिए हैं सामने, लेकिन छवि को खराब ना किया जाए मृतका की, इसका ख्याल सुप्रीम कोर्ट रखेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।